अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो वजीफ़ा हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बिल्कुल सच्चा और पक्का अमल है। मेरा तजर्बा किया हुआ है। इस अमल को हमने अपने चैनल रूहानी दुनिया का बादशाह पर भी अपलोड किया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यूट्यूब की तरफ से हमारा वो चैनल डिसेबल कर दिया गया है। इसलिए हम इस अमल को इस चैनल रूहानी अमल का बादशाह पर अपलोड कर रहे हैं, ताकि लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। एक बार हमारे पास एक शख्स आया, उसने कहा कि हुजूर, हमारे घर में ख़जाना है, ये तो तय है, क्योंकि वो बाप दादे का रखा हुआ है और पुश्त दर पुश्त चला आ रहा है। बिल्कुल यकीनी बात है, लेकिन हमारे वालिद ने आखिरी वक्त में इस ख़जाने का पता नहीं बताया और इंतकाल फरमा गए। हम लोग बहुत सारे आमिलों के पास गए और इधर उधर भटकते फिर रहे थे। कुछ आमिल कहीं बताते थे, कुछ आमिल कहीं बताते थे। जो भी जहाँ घर में बताता था, हम वहाँ पे गड्ढा खोद करके देखते थे, कहीं ख़जाना नहीं मिलता था। इसलिए हम आपके पास आए हैं। तब हमने उनसे कहा कि जाओ, राई लेकर के आओ। छोटी सरसों जो होती है, कड़वा तेल जिसमें से निकलता है, तो इसमें जिसमें से तेल निकलता है वो थोड़ा बड़ी होती है सरसों। उस सरसों को नहीं लेना है। जो उससे छोटी सरसों होती है, जिससे अचार बनता है, अचार में आमतौर से इस्तेमाल करते हैं इसको, तो वो छोटी वाली सरसों जिसको राई बोलते हैं, आप वो वाली ले लें। फिर उसके बाद मैंने उनसे मंगा करके उस पर 101 बार दम किया, फूंक मारा, और फिर उसके बाद उनके साथ उसके घर गया और जितने कमरे थे और जितने भी दालान वगैरह थे, सब में थोड़ा थोड़ा राई को छिड़क दिया इधर उधर। और फिर आंगन में इत्मीनान से खाट बिछा करके बैठ गए कि थोड़ा सा बैठो आराम से 10-5 मिनट। और उसके बाद इधर उधर की हम बातें करने लगे। फिर ढूंढते ढूंढते सोचते सोचते उनसे कहा हमने कि जाओ देखो राई कहाँ है। फिर लालटेन जलाई गई, देखा गया कि कहीं राई नज़र नहीं आ रही है। तो ढूंढते ढूंढते एक जगह पे सारी राई इकट्ठा मिली। जैसे लग रहा था कि किसी ने बोरी से यहाँ पे ला करके उड़ेल दिया है। बहरहाल आईने में भी इस अमल से हाज़रात होती है। जब आईने पर 101 बार पढ़ कर के दम किया जाता है, फूंक मारा जाता है, तो आईने में जो अक्स हमारा होता है वो पूरा अक्स गायब हो जाता है। और उसके बाद उसमें हाज़रात की दूसरी दुनिया नज़र आती है। पहले मैदान दिखाई देता है, फिर उसके बाद मैदान में एक शख्स सफ़ेद लिबास में, सफ़ेद कपड़े और टोपी पाजामा में दिखाई देता है। उसके हाथ में एक असा होती है और वो सामने आकर के खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद जो मामूल होता है उस हाज़रात से सवाल करता है, तो वो मुवक्किल जो होता है इस हाज़रात का, वो मामूल का जवाब देता है और जो कुछ भी मामूल देखना चाहता है उसके बारे में वो सब कुछ दिखा देते हैं। चाहे चोरी का मामला हो, चाहे जादू टोने का मामला हो, चाहे कोई गायब शुदा चीज़ हो, चाहे ज़मीन के अंदर का ख़जाना हो। और इस हाज़रात की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि छोटे बड़े, मर्द औरत, बूढ़े जवान, किसी के ऊपर भी ये हाज़रात खुलती है। और इससे बड़ी इसकी खासियत ये है कि इस हाज़रात से आमिल खुद हाज़रात देख सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको इस अमल का आमिल बनना ज़रूरी है। जबकि हम इस अमल के आमिल नहीं हैं, फिर भी राई वाला हमने अमल किया और खरा उतरा। इसलिए इसको आप भी बिना अमल के तजर्बा कर सकते हैं। मुमकिन है कि हाज़रात खुल जाए, और अगर हाज़रात न खुले तो आप इसका अमल कर लें। और इस अमल का आमिल बनने का तरीका भी बहुत मुख्तसर है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है। बस आपको बाद नमाज इशा और किसी भी दिन से इस अमल को शुरू कर सकते हैं। किसी भी टाइम से रोज़ाना एक वक्त मुकर्रर कर लें और एक जगह मुकर्रर कर लें, और उस वक्त और जगह पर आप रोज़ाना इस अमल को पढ़ें। अमल की तादाद 555 बार है। लेकिन जहाँ पे आप अमल पढ़ें वहाँ पे आपके अलावा कोई दूसरा ना हो, और अगरबत्ती वगैरह भी जला लें और जिस्म पर खुशबू वगैरह भी मल लें,
اور عمل سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے حصار بھی ضرور لگا لیں۔ سب سے اچھا حصار 3 بار درود اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل، پھر درود، سب 3 بار پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ انگلی پر دم کر کے اپنے گرد حصار کھینچ لیں یا چاقو پر دم کر کے اپنے گرد حصار کھینچ لیں۔ یہ حصار بہت ہی مضبوط ہوتا ہے اور عمل پوری پاکیزگی کے ساتھ باوضو پڑھیں۔ عمل کے دوران ہر قسم کی گناہوں سے پرہیز کریں اور خاص طور سے جھوٹ سے اور حرام غذا سے، جیسے کوئی حرام غذا ہو یا دارو شراب وغیرہ ہو تو ان سب چیزوں سے، گناہوں کی چیزوں سے اور زناکاری سے مکمل پرہیز کریں، ورنہ آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی اور آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔